कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु हमारे मध्य में है, फिर एक बार वो अपनी वाणी को हमारे जीवन पर उंडेलने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। हम उसका धन्यवाद दें। प्रियो, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए वचन कहता है कि हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां कैसे हैं वो मायने नहीं रखती, लेकिन आपका परमेश्वर उन परिस्थितियों पर आपको विजय कैसे देता है, ये बात मेरे और आपके जीवन में आशीष को लेकर आती है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि किन बातों में परमेश्वर ने कलीसिया को सिखाया है कि सर्वप्रथम तुम इन बातों को करो, तो मैं सारी बातों को तुम्हारे जीवन में आशीष के रूप में उंडेल दूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कल भी मुझे कुछ गवाही आई है, आज भी कुछ टेस्टिमनीज आई है, जहां परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आ रहा है। और एक परिवार है, उन्होंने बहुत ही अद्भुत गवाही मुझे इन दिनों में दी है कि कैसे इन वचनों के द्वारा उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जब उन्होंने उस विषय पर इन वचनों के द्वारा सुना और जब उन्होंने उस कार्य को करना आरंभ किया, विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर ही परमेश्वर ने उनके एक बहुत बड़े रुके हुए कार्य को पाने में उनकी उसको खोलने में, समर्थ करने में उनकी सहायता और मदद की। प्रिय, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब हम गंभीरता से प्रभु के वचन को, वाणी को स्वीकार करते हैं और संसार से कॉम्प्रोमाइज न करते हुए जब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उस पर चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सारे बंद मार्गों को खोल देता है। आमीन। आज ऐसे ही वचनों को लेकर फिर एक बार यीशु नासरी हमारे मध्य में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप जिस स्थान पर इस समय है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और जिस स्थान से मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु मुझे भी आशीषों से भरेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को प्रभु के महिमा के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। दिन प्रतिदिन आप यहाँ पर आकर वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अंगीकार करते हैं, और ये कोई भी बात प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसके 43 से लेकर 46 वचनों तक हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 106 verses 43, 44, 45 and 46। भजन संहिता 106 उसके 43 से लेकर 46 वचनों को। वचन कहता है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया, और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये दाऊद राजा के लिखे हुए वचन है, जिसमें दाऊद राजा कहता है, बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इजराइलियों के बारे में बता रहा है। जब वे मिस्र की गुलामी से निकाले गए, जब जब परमेश्वर उनकी सहायता करता था, तब तब तो वे परमेश्वर का गुणानुवाद करते थे, उसकी स्तुति करते थे। लेकिन जैसे ही वो किसी विकट परिस्थिति को अपने सामने आता हुआ देखते थे, तो फिर एक बार प्रभु को कोसने लगते थे, फिर एक बार मूसा को कोसने लगते थे। और वचन कहता है, उसमें से बारंबार परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। हर बार जब इजरायली विपत्तियों में फंसे, परमेश्वर ने उन्हें आजादी दी, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। फिर भी वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सेवकों के प्रति विरोधाभास करते गए, विरोध करते रहे, उनके विरोध में युक्तियों को करते रहे, योजनाओं को बनाते रहे, और ऐसा करने के द्वारा वे स्वयं अधर्म में दबते चले गए। आमीन। जब मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे सिखाया कि हमें कभी भी परमेश्वर के और परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध योजना या युक्तियों को बनाना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करना आपको धार्मिकता से अधर्म की ओर लेकर जाता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मेरा अध्ययन भी नहीं है, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि जब हम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में युक्तियों को और योजनाओं को तैयार करते हैं कि उनकी हानि हो, तब हम अधर्म में दबाए जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, तो भी
जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर की महानता के विषय में, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के विषय में ये वचन हमें बताता है कि इतना सब कुछ उसके विरोध में, उसके लोगों के विरोध में करने के बाद भी जब जब कलीसिया इज़राइल संकट में पड़ा और जब जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, वचन कहता है, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर महान है। वो मनुष्य समान नहीं है कि जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों से अच्छाई भी करता है और अपने ही उसी स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए लोगों के विरोध में भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसके विरोध में जब इजरायलियों ने युक्ति और योजनाओं को तैयार किया, उसके बावजूद जब जब इजरायलियों के जीवन में तकलीफें आई और जब जब उन्होंने यहोवा के सामने गिड़गिड़ा कर विनती की, तब तब परमेश्वर ने उनके संकट पर दृष्टि की। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हर बार, आज भी प्रभु मेरे और आपके जीवन में जो भी कर रहा है, वो केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी कभी किसी मनुष्य से अपना बैर नहीं दिखाता है, क्योंकि उसका स्वभाव बैर बैर दिखाने का नहीं, परंतु परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करने का है। हालेलुया। कई बार जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है शायद प्रभु का हमारी ओर ध्यान नहीं है, परंतु वचन कहता है वो हमेशा हमारे हित का सोचता है और अपनी वाचा को स्मरण करके हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर देता है। हालेलुया। आमीन। वो महान परमेश्वर है और ज़रूरी है कि हम ऐसे महान परमेश्वर की महानता का गुणानुवाद लगातार करते रहे। आमीन। और वचन कहता है 46 वचन, जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई। अर्थात प्रभु यहाँ बता रहा है कि जिन लोगों ने इजराइलियों को बंदी बनाकर गुलामगिरी में लेकर गए थे, उनको गुलामी में ढकेल दिया था, उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के मनों में परमेश्वर ने कार्य किया और उनके शत्रुओं ने उनके ऊपर दया को दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को संभालना और हमारे जीवन में उन्नति को बढ़ाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरे विचार और मेरी गति तुम्हारे विचार और तुम्हारे गति से बहुत अधिक ऊपर कार्य करती है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, इसलिए क्योंकि वो अपनी वाचा से कभी मुकरता नहीं है। आमीन। उसने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी, इसहाक और याकूब के साथ जिन वाचाओं को उसने बांधा था, वो वाचाओं को वो आज भी मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करता है, क्योंकि उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरी और तेरे आने वाली पीढ़ियों के साथ ही इस अपनी शपथ को पूरा करूंगा, अपनी वाचा को पूरा करूंगा। क्योंकि आज हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, इसीलिए वो प्रत्येक आशीष, वो प्रत्येक वायदा जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है, वो उसे भली भांति पूर्ण करेगा। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और आपकी मदद करे। परमेश्वर के साथ जब जब हम बने रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ परमेश्वर के आनंद की भरपूरी ही मंडराती है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आज इस समय आप वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद से परमेश्वर आपको भर दे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे तक पहुंचाई गई है राजा। प्रभु, उस हर एक भाई और बहन को हम नाम बनाम आशीष देते हैं राजा। तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी वैयक्तिक प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु, तूने नाम बनाम आशीष दे, उनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा।
उन्हें बल और सामर्थ्य से भर, ताकि प्रभु वे ऐसे ही कलीसियाओं के लिए प्रार्थना में तल्लीन होते चले जाए राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन आज तू हम तक पहुंचाने आया है प्रभु, उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमें बरगलाने वाली, हमें कमज़ोर करने वाली, हमारे मन को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं तो हमसे सटीक बातचीत करना राजा, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन के लिए उजियाला होने पाए। प्रभु जी, अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय सामर्थ को तुझसे यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से जिन वचनों का अध्ययन और मनन कर रहे हैं, द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को जब आप सर्वप्रथम स्थान देते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे जीवन में क्या होता है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। और खासकर हम उन 7 बातों को सीख रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने सर्वप्रथम इस शब्दों को कि हमें हमारे जीवन में प्राथमिकता किस बात को पहले देनी है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल हमने सीखा था कि वी वेर लर्निंग अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ योर हार्ट। आमीन। हम कल परमेश्वर के हृदय से अपने हृदय की बराबरी करना, उसको एक समानता में लेकर आना, जिससे हमें क्या फायदा होगा या जिससे हम किस आशीष के भागीदार होंगे, इस विषय में कल हम सीख रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए कल हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 37 और 38 वचन को अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रभु चाहता है कि हम सर्वप्रथम संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करें, ना कि दिखावे के लिए और ना किसी स्वार्थ के लिए। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य से प्रेम कर बैठते हैं क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत होती है, उससे कुछ काम निकलवाना होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वभाव में बदलाव को लेकर आए और सबसे पहले सबसे मुख्य आज्ञा का पालन करे, जो कहती है कि तू अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण शरीर, अपने संपूर्ण प्राण और मन के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। किसी स्वार्थ के लिए नहीं। मैंने कल आपसे कहा था, अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं भी करेंगे तो भी प्रभु आपको आशीषों में ही बढ़ाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने पहले अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे निस्वार्थ, ही इज इन लव विद अस। आमीन। वो हमारे साथ हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, और उसका प्रेम, हिज लव इज अनकंडीशनल, दैट इज व्हाट द वर्ड सेज। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ मन से हमको प्रेम करता है। हालेलुया। उसके बाद हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22-39 पढ़ा था। मैं चाहता हूँ आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम सब एक साथ मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 39 वचन। और उसी के समान यह दूसरी भी, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम परमेश्वर से भी प्रेम रखते हैं, हम पड़ोसी से भी प्रेम रखते हैं, लेकिन कई बार शत्रु हमें हमारे विचारों में हरा देता है। हम अपने आप को तुच्छ, कमज़ोर, अभागा, बेचारा और पता नहीं क्या क्या, गधा, ये वो, मैं तो गधा हूँ, ये हूँ, हम लोग इतना उस पर अधिक स्ट्रेस ले लेते हैं कि हम अपने आप से ही प्रेम करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको अपने आप से भी प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। हमको शत्रु कितना भी क्यों ना बरगला दे, वो हमें कितना भी कमज़ोर करे, तू नालायक है, तू किसी योग्य नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, निकम्मा है, नाकारा है, मुझे नहीं पता क्या क्या शत्रु हमारे आपके मन में डालता है, परंतु हम वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा शत्रु चाहता है कि हम सोचे। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके विषय में वैसा नहीं सोचता है। वो आपको कहता है, तू ऑर्डिनरी नहीं, तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने अपने हाथ से तुझे रचा है, मैंने अपने स्वयं के प्राणों को तुझे दिया हुआ है। तेरे लिए इस पृथ्वी पर कोई भी बात असंभव नहीं है। जब आप इन वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं, और आपको करना ही चाहिए प्रभु के लोगों,
तभी धर्मी अपनी सामर्थ को और अधिकार को जानने पाएगा। हालेलुया, आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि शत्रु हमें वाचा के स्थान पर जाने से रोक सकता है, या हमें जिस स्थान को प्रभु ने दिया है वहां पर जाने के लिए अरे शत्रु ने मौका ही नहीं दिया। कई बार हम शत्रु को कोसने लगते हैं, बट as we all know the word of God, it's never the giants that keeps us out of the promised land. We have to remind ourselves day by day, amen। हमको अपने आप को यह रोज याद दिलाना है कि शत्रु में इतनी ताकत नहीं है कि हमें वाचा की भूमि में जाने से रोक सके, या उस स्थान को या उस आशीष को पाने से रोक सके जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। कई बार या अधिकतर हम खुद इन बातों के जिम्मेदार पाए जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है शत्रु कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार शत्रु नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार और वो ताकत नहीं है, वो हमसे हारा हुआ है। ये हमको अपने आप को हर बार स्मरण दिलाना है। हालेलुया। हम सब गिनती के पुस्तक के अध्ययन को जानते हैं, आमीन, जहां पर मूसा ने 2-2 की जोड़ी में 6 जोड़ियों को भेजा था। 12 लोगों को उसने कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था। हम सब इस वचन को जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि उसमें से 10 भेदिए जब वापस आए, 10 स्पाइस व्हेन दे केम बैक टू मोसेस, जब वे मूसा की तरफ लौटकर कनान देश का भेद लेकर आए, तो उन्होंने विजय की नहीं परंतु पराजय के समाचार को मूसा को दिया है ना। और उन्होंने कहा अरे नहीं, हम तो उनसे जीत ही नहीं सकते मूसा, उनके देश में ऐसा है, उनके देश में वैसा है, वो केवल उनकी ही बातों को बोलते रहे। आमीन। वो जब वहां पर गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, जब वो वहां पर गए होंगे और उन्होंने सब देखा होगा, कनान देश की भरपूरी देखी होगी, तो इन्होंने अपने मन में ही ठान लिया कि हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया। नाउ यू मे आस्क मी वन क्वेश्चन कि उन्होंने विजय को क्यों बोला, विजय को क्यों स्वीकार नहीं किया, पराजय क्यों स्वीकार कर ली, या व्हाट डज दैट मीन। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से कुछ बातों को पूछ बैठते हैं। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये सब मूसा के करीब के लोग होंगे जिनको भेजा गया था, और ये सब मूसा को भी जानते होंगे। इन्होंने सबों ने परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को अद्भुत रीति से अनगिनत बार होते हुए देखा था। फिर भी जब ये 6 जोड़ियां, जब ये 12 लोग गए, तो क्यों इन्होंने विजय की जगह पराजय की बात की? ऐसा मैंने परमेश्वर से पूछा था। आमीन। दैट मीन्स प्रभु से जब हम प्रार्थना में बातचीत करते हैं ना, प्रभु कई बार आपके प्रार्थना का उत्तर रिवील कर देता है, एक भेद को प्रकट करता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये जब उस कनान देश में गए, तो कनान देश में इन्होंने आंखों से जो देखा, इससे इन्होंने अपने मन में इस विचार को बना लिया कि हम इतने बलाढ्य या इतने बलशाली देश के ऊपर विजय को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जब मैं इसको मनन और अध्ययन कर रहा था तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ये इन वचनों को पढ़ के। सी इट वॉज नॉट जायंट्स इन द लैंड बट वॉज जायंट्स ऑफ फियर इन देयर ओन हार्ट एंड माइंड। यू नो, ये बाहरी कोई लड़ाई लड़ने वाला शत्रु वहां पर कनान में इनसे लड़ाई थोड़ी किया किसी ने, या इन्होंने सेना इनके ऊपर दौड़कर थोड़ी आई कि उन्होंने देखा अरे बाप रे हम 10 है और ये इतने हजारों की फौज से आ रहे और ये भाग गए, फिर इन्होंने मूसा को नहीं। इट वॉज नॉट जायंट्स आउटसाइड, यू नो, वो मारने वाले या उसके शत्रु ये बाहरी नहीं थे, इनके अंदर का डर था, इनके हृदय और इनके मन के अंदर का वो डर था, जो इन्होंने आंखों से वहां पर जो कुछ भी देखा तो इनके अंदर एक भय समा गया, और ये बातें इनके अंदर से ही निकलने लगी कि हम बेचारे हैं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे सॉ इट विद देयर आईज। हालेलुया। उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर जो भरपूराई देखी या वहां पर जो संपन्नता देखी, इनको लगा कि नहीं, हम तो इनके सामने गरीब है, बेचारे है, कंगाल है, हम भला क्या कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वो डर इनके हृदय, इनके मन में समा गया, और जब ये मूसा के सामने प्रकट हुए तो इन्होंने अपने डर को वहां पर प्रकट किया। और इसीलिए देखिए, जब डर आता है तो पराजय भी हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। विजय के लिए आपको विश्वास होना जरूरी है।
ईमान। लेकिन जब आपको डर जकड़ लेता है या डर आपके अंदर समा जाता है तो आप अंधेरे अर्थात पराजय की ओर ढकेले जाते हैं। ईमान। आज इन 10 भेदियों के समान मेरे और आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे मध्य में पाए जाते हैं जिनको डर ने जकड़ कर रखा है और उसके कारण वे अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो शत्रु को अपने आप को गिव अप कर चुके। देखिए, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, अभी अटैक हुआ भी नहीं था, लेकिन ये 10 लोग पहले ही हार की खबर को लेकर आ गए थे। ईमान। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कई बार बाहर के शत्रु की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप को स्वयं ही हराने के लिए काफी हो जाते हैं। ईमान। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। प्रियो, जब परमेश्वर आपको किसी बात को करने की अगुवाई करता है या किसी बात को करने की आज्ञा देता है, देन द डेविल इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्टॉप यू। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब प्रभु की ओर से आपको आज्ञा दी जाती है और कार्य को पूर्ण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, excuse me, then that time devil cannot stop that work which God has commanded you. Amen. परमेश्वर ने आपको जिस बात को करने की आज्ञा दी है उसको रोकने की ताकत शत्रु में नहीं होती। तो फिर पास्टर साहब, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर, हमारे कार्य पूर्ण क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके अंदर के विचार ही आपको हरा देते हैं। जैसे यहाँ पर उन 10 भेदियों ने उस स्थान को देखकर ही, कई बार हम देखकर ही ये विश्वास कर लेते कि हमसे ये नहीं होने वाला, हम तो गरीब हैं, हम तो प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, अरे इतनी भीड़ में हम कैसे आराधना कर सकते। कई बार हमारे अंदर के जायंट्स ही हमको हरा देते हैं। आमीन। इसीलिए हमको वचन का हमारे यहाँ पर होना बहुत अधिक जरूरी है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर द डेविल इज नॉट ऑथराइज्ड टू स्टॉप गॉड्स वर्क व्हिच ही हैज कमांडेड यू, बट इट विल बी द वॉइसेस ऑन द इनसाइड। आमीन। ये आपके अंदर की आवाज रहेगी which will make you weaker than what you think. Amen. आपके अंदर की वो आवाज होती है जो आपको कमजोर कर देती है। इन 10 लोगों के ऊपर किसी ने, शत्रु ने हावी थोड़ी हुए थे, किसी ने बम थोड़ी फेंक कर मार, किसी ने तीर और कमान थोड़ी चलाए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा तो इनके अंदर से ही वो आवाजें प्रकट होने लगी कि नहीं, हम इनके ऊपर विजय को कभी भी प्राप्त नहीं कर सके। और अगर ऐसे विचार आज आप में से किसी के मन में हैं तो वो आप जितने आज कमजोरी में पाए जाते हैं उससे अधिक वो विचार, आपके नकारात्मक विचार आपको कमजोर कर देंगे। हालेलुया। बड़ी सतर्कता के साथ इन वचनों को ग्रहण कीजिएगा प्रियो। आपके लिए ऐसी कोई भी बात नहीं जो धर्मी नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन ये वायदा करता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। लेकिन क्योंकि आप आंखों से देख लेते हैं कुछ बातों को और अपने मन में ये घर बना लेते हैं कि हम इन बातों से निकल नहीं पाएंगे, हम बीमारी से उबर नहीं पाएंगे, हम कर्जे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नो मैटर वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, बट ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर द पीपल हु बिलीव्स इन क्राइस्ट। आमीन। ऐसी पृथ्वी पर कोई भी बात नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए असंभव हो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये जो 10 भेदिए जिनको मूसा ने भेजा था, ये पराजय को सोचकर ही वापस आए थे कि हम जाकर पराजय की ही बात करेंगे, लेकिन उसमें 6वीं जोड़ी में 2 लोग और थे जिनका नाम यहोशू और कालेब था। हालेलुया। वचन कहता है जब ये आए तो इन्होंने विजय की बात की। हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 30 से 33 वचन हम पढ़ेंगे। आइए इस समय मैं चाहता हूं हम सब लोग गिनती की किताब निकाल लें और गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 30 से 33 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास है, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं।
फिर हमने वहाँ नपोलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक पर आशीष उंडेले। अब देखिए 30वां वचन जो है, यहाँ पर कालेब एक सकारात्मक कन्फेशन कर रहा है, सकारात्मक वचन के विश्वास के, दृढ़ विश्वास के अंगीकार को कर रहा है, वो पॉजिटिव कन्फेशन कर रहा है। 30वां वचन क्या कहता है? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अब भी चढ़कर उस देश को अपना कर सकते हैं। हालेलुया। और उसके आगे एक अद्भुत बात कही, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मूसा, मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम अभी चलकर उस देश पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। ओनली वन वर्स बट विथ अ पॉजिटिव कन्फेशन। फिर आप इसके आगे के 31, 32, 33 वचनों को पढ़ेंगे, वहां पर सारे निगेटिव कन्फेशंस आप देखेंगे। ये वो 10 लोग थे जो अपने मन में पहले से ही हार को सोचकर वहां पर मूसा के सामने आए थे। और ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने उसमें से कालेब मूसा से कहता है कि निसंदेह हम में इतनी शक्ति है मूसा कि हम वहां पर अब भी जाकर विजय को प्राप्त। उसने तैयारी की भी बात नहीं कही, उसने ये भी नहीं कहा कि अपने लोगों को, हाँ वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं तो है, लेकिन अपने लोगों को धनुर्विद्या में हमें पारंगत करना पड़ेगा, हमें उनको लड़ाई अस्त्र शस्त्रों के विषय में। नो, वो कहता है अभी अगर मूसा अभी हम कूच करें कनान की ओर, तो निसंदेह हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। आज मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में बताता हूँ, निसंदेह, बिना किसी संदेह से मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे और आपके पास वो सामर्थ्य है कि हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है प्रियो, आमेन। और ये 2 लोग जो आते हैं, इसमें कालेब जो है विशेषकर, वो विजय की बातों का अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। वी आर लर्निंग हियर अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ आवर हार्ट्स, है ना। हम लोग अपने हृदय के समानता में, एक समान प्रभु के समान हमारा हृदय रहने से क्या होगा, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। एंड मैथ्यू 20-39 अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 39 वचन कहता है, मैंने आपको अभी बताया था, उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रखने के लिए कहा, इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करना जरूरी है। हियर गॉड इज सेइंग, आई वांट यू टू लव योरसेल्फ ऑन द इनसाइड। आमेन। परमेश्वर यहाँ मुझे और आपको अलाइनमेंट ऑफ हार्ट के विषय में बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को अंदर से प्रेम करना सीखें, नॉट ओनली आउटसाइड। आउटसाइड अपीयरेंस इज सेकेंडरी, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। पहले मुझे और आपको अपने आप से, स्वयं के साथ अंदर से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। गेट इन अलाइनमेंट विथ योर हार्ट, विथ अदर्स, एंड फर्स्ट यू लव योर सेल्फ। आमेन। आपको दूसरों से प्रेम करना है, आपको सबसे पहले तो परमेश्वर से प्रेम करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने आप को बेचारा, गरीब, कंगाल, दरिद्री ऐसा कहना छोड़ दे, अपने आप से प्रेम करना सीखे। अपने अंदर की आत्मा को रोज बातचीत करे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं प्रभु के स्वरूप में तैयार किया गया हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। आप अपने आप से प्रेम करना सीखिए। अपने आप परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु दिन प्रतिदिन यहाँ पर हमारे मध्य में आता है प्रिय, और हमसे बातचीत करता है। जितने वचन को गंभीरता से लेते हैं, मेरा विश्वास है कि वे, उनके परिश्रम प्रभु व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें स्वयं से प्रेम करने के विषय में सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू हम में और हम तुझ में बने रहे और बढ़ते रहे, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है
जब आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंदित रहें और दूसरों के लिए भी आनंद का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।